प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी और अति महान नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। आज एक बार फिर से आज़ादी की इस श्रृंखला में, इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि आज का जो वर्ड है वो आपको आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा, आपको आशीष देगा। और ये वर्ड विशेष उन लोगों के लिए है जिनसे कोई पाप हो रहा है और वो उस पाप के कारण बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, दोष भावना में है। मतलब वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा दोषी समझते हैं। और मुझे लगता है कि पाप की ताकत ही दोष भावना है। There is a power of sin called condemnation। और मैं बिलीव करता हूं कि आज प्रभु आपको इस बंधनों से छुड़ाना चाहता है, आजाद करवाना चाहता है। वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अगर आप इस समय मुझे मोबाइल में देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, 2 मिनट के लिए, मात्र 2 मिनट के लिए अपने कामों को छोड़ दें और प्लीज ये सुने। बहुत बार आप और मैं ये सोचते हैं कि हम ऐसे हैं कि प्रभु हम जैसे लोगों को कभी यूज कर ही नहीं सकता। हम यीशु की तरह नहीं है, हम पापी हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम लायक नहीं हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हम सोच सकते हैं अपने बारे में। ये बहुत आसान हो सकता है कि आप एक स्माइल वाला फेस लेकर घूमते हैं लेकिन खुद को पसंद नहीं करते। यू नेवर लाइक योर सेल्फ। आप अपने फेवरेट नहीं हो। मैं चाहता हूं आप इस बात को सुने। आप जानते हैं एक समय था जब मूसा के हाथ से एक मर्डर हो गया। परमेश्वर ने उसके बाद भी उस व्यक्ति को उठाया और इस्तेमाल किया। क्या आपने इस बात को देखा? बाइबल का सबसे डरपोक व्यक्ति था गिदोन, और प्रभु ने उसको लेकर मिदानियों को हराया। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह के बारे में कहा, मैं तुझे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। यीशु ने कहा, जो कोई स्वर्गीय पिता के सामने जो कोई लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं स्वर्गीय पिता के सामने उनका इनकार करूंगा। और क्या आपने ये बात देखी? पतरस इस पाप में गिरा तो भी प्रभु ने उसको उठाया और इस्तेमाल किया। पौलुस जो एक समय शाऊल के नाम से प्रसिद्ध था, बाइबल कहती है एक दिन उसने ये ठान लिया कि वो कलीसियाओं को सताएगा, लेकिन एक दिन प्रभु ने उसको माफ किया, दर्शन दिया, उसको उठाया और उसको अपने दिनों का सबसे महान प्रेरित वो गिना गया। और मुझे नहीं लगता है कि आज तक कोई उसकी तरह सेवकाई कर पाया होगा जिस तरह से उसने की। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? जस्ट वन थिंग, आप जो कुछ भी हैं आप प्रभु के हैं और प्रभु आपके हैं। और कभी ना भूलें कि वो आपसे प्यार करता है। आपका कोई काम उसे मजबूर नहीं कर सकता कि वो आपसे उसको देखकर, मतलब आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते लाइफ में जिसको देखकर वो सोचे कि मैं इससे अभी और अधिक प्यार करूंगा। और आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसको देखकर वो आपको कहे कि अब से मैं इससे बिल्कुल प्यार नहीं करूंगा। उसका प्यार हमेशा एक जैसा है। इवन विश्वास कीजिए, जब वो क्रोध करता है, जब वो गुस्सा करता है, उसमें भी प्यार है। क्योंकि जब वो देखता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आप नाश हो सकते हैं, तो वो आपको गुस्सा करता है, वो आपके जिंदगियों में कुछ अलाउ करता है ताकि आप वापस फिरें। इसलिए बाइबल कहती है वो एक ऐसा खुदा है जो दुख देकर भी पछताता है। आज मैं स्क्रीन पर, यस बिल्कुल, जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे पता है ये सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि आपका पिता, आपका परमेश्वर
आपका मालिक, आपका खुदा आपसे प्यार करता है। इस बात को कभी ना भूलें। आज वही प्रेमी परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है, और मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज इन बातों को बड़े ध्यान से सुने। मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं, और ये जो वचन है ये यूहन्ना 8 अध्याय चैप्टर 8 वर्स 11। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। हम यहां पर एक बहन को देखते हैं जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। जरा सोचिए वो कितना एम्बैरस फील करती होगी कि ये लोग उसे वहां से ले आए हैं जहां पर वो गुनाह कर रही थी। हम नहीं जानते हैं कि वो कैसे आई होगी, उसके तन पे कपड़े होंगे कि नहीं होंगे, हम ये भी नहीं जानते। इन लोगों ने एक औरत और एक उसके साथ एक पुरुष को व्यभिचार में पकड़ लिया। पुरुष का तो पता नहीं है, लेकिन ये स्त्री को यीशु के सामने लेकर आए हैं, और वो उसको कहते हैं कि इस औरत को हमने व्यभिचार करते पकड़ा है। जब यीशु के सामने ये केस आता है, सी द राइचसनेस एंड जजमेंट, धार्मिकता और न्याय कैसे उसने पूरा किया। उसने कहा, ठीक है, अगर ये पकड़ी गई है तो उसे मारो, ये बिल्कुल ये हकदार है इस चीज की, लेकिन तुम में से पहला पत्थर वो उठाए जिसने कभी पाप नहीं किया है। वाह, व्हाट आंसर। अब जानते हैं सब लोगों ने जब ये बात सुनी, बाइबल कहती है सब छोटे से लेके बड़े तक सब चले गए। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है छोटे से लेके बड़े तक सब चले गए। एक बच्चे को भी याद आया कि शायद मैंने भी कोई गलती की होगी, मम्मी ने बुलाया होगा 4-5 बार, मैं गया नहीं होगा, तो वो भी वहां से चला गया। सब चले गए। अब अंत में ये स्त्री और यीशु रह गए, और यीशु उससे खूबसूरत सवाल पूछते हैं, क्या तुझ पर किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? वो कहती है, नहीं, किसी ने भी नहीं। वो कहता है, मैं भी नहीं दे रहा हूं, जा और फिर पाप न करना। अब ये जो वहां पर वर्ड है, मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, आई विल नॉट कंडेम यू, आई एम नॉट कंडेमिंग यू, मैं तुझे न दोषी ठहरा रहा हूं न ठहराऊंगा। सिर्फ एक काम कर, जो तू कर चुकी है दोबारा मत कर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई पाप है जो आपको अच्छे से पता है कि आपकी जिंदगी में है और वो आपसे नहीं छूट रहा, और लगातार वो जो पाप है वो आपको कंडेम कर रहा है कि तूने ये किया है, तू ऐसा है, तूने बपतिस्मा लेने के बाद ऐसा किया है, तू लायक नहीं है प्रभु की सेवा के, तू नरक में ही जाएगा, देखना तेरा रैप्चर तक मिस हो जाएगा, तू उठाया भी नहीं जाएगा। कहीं पाप आपको बार बार दोषी तो नहीं ठहरा रहा? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपसे पाप हो रहा है तो आप खुदा के करीब जाइए, अपने पाप को मान लीजिए। 100 बार हो रहा है तो ये देखिए 100 बार क्यों हो रहा है। अगर मैं जानबूझकर कर रहा हूं तो मुझे खुदा से कहना चाहिए, खुदा ये जो मुझे पाप पसंद आ रहा है ना, मुझे इस पाप के प्रति नफरत दे। लेकिन अगर मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, मुझसे हो जाता है, तो जितनी बार हो रहा है खुदा के सामने मान लीजिए, उसे कहिए मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध कर। और याद रखिए, जब परमेश्वर आप पे दोष नहीं लगा रहा तो आप खुद को क्यों दोषी ठहरा रहे हैं? उल्टा आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितना आप अपने आप को दोषी ठहराएंगे ना, आप उतना अधिक पाप करेंगे। पाप मन को कठोर कर देता है, और कठोर मन अधिक पाप करवाता है। आप जानते हैं, अगर आपसे पाप हो रहा है और अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, गंदा महसूस कर रहे हैं, आप और अधिक पाप करेंगे। यही तो पाप की ताकत है। लेकिन अगर आप खुदा के सामने मान ले और उसे कहें, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे धो अपने लहू में, और मुझे नहीं करना है, मेरी सहायता कर। 100 बार होता है, 100 बार उसके सामने जाओ,
वो माफ करेगा, क्षमा करेगा, आपको उठाएगा। लेकिन डेविल हमेशा आपको कंडेम करेगा। कंडमनेशन जो है, दोष भावना जो है, वो एक शैतान की तरफ से है, दुष्ट आत्माओं की तरफ से है। वो हमेशा, आपने देखा अय्यूब के ऊपर वो दोष लगा रहा था। यह जगल में लिखा है ना, एक्यूजर, बाइबल कोर्ट की तरह है। हम गवाह हैं, प्रभु न्यायी है, यीशु हमारे वकील है, और डेविल एक एक्यूजर है। वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो हम पे दोष लगाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुद को दोषी मत ठहराइए। ये विश्वास कीजिए कि आपका परमेश्वर आपसे प्यार करता है, उसने आपको कभी छोड़ा नहीं है। ही लव्स यू। मैं फिर से कहता हूं, यस, मैं आपको कह रहा हूं, ये वीडियो आप तक प्रभु ने पहुंचाई है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका खुदा आपसे प्यार करता है। जाइए उसके सामने, मान लीजिए अपनी गलती, अपने पापों को। वो क्षमा करेगा, वो आपको उठाएगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा। विश्वास कीजिए, ये वीडियो आपने खुद क्लिक नहीं किया है, ये खुदा ने खुलवाया है आपसे, और वो चाहता है कि आज के बाद आप उसके प्रेम में चले, न कि दोष भावना में। अपने हाथों को फैलाइए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में आपसे मांगता हूं खुदा, मैं दुआ करता हूं मेरे हर भाई और बहन के लिए प्रभु, जो इस समय मुझे देख रहे हैं। दया कर प्रभु, अनुग्रह कर, रहम कर खुदा हम पर। हमारे हर अपराध को माफ कर, हमारे हर गुनाह को क्षमा कर। और जितने भी लोग दोष भावना में जिंदगी जी रहे हैं, यीशु के नाम से इनके जीवन से सारी दोष भावना चली जाए। आई ब्रेक एवरी बॉन्डेज ऑफ कंडमनेशन इन द नेम ऑफ यशुआ। प्रभु अपनी बेटी को और अपने बेटों को ब्लेस कर, आजाद करने, हर एक को स्पर्श कर। यस लॉर्ड, टच एवरीवन्स लाइफ, आई प्रे लॉर्ड, टच ईच एंड एवरीवन। हर एक पर दया और रहम कर प्रभु। धन्यवाद, तू ऐसा करने जा रहा है। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वर्ड के थ्रू आप ब्लेस्ड हुए होंगे, आशीषित हुए होंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपके अंदर दोष भावना की कोई जगह ना हो। प्रभु आपसे प्यार करते हैं। हमेशा की तरह मैंने एक कन्फेशन लिखा है, इस समय स्क्रीन पर एक नंबर है। आप चाहें तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं, आपका नाम और आप कहाँ से हैं। एडमिन आपको एक कन्फेशन भेजेंगे, और ये कन्फेशन आप तब कर सकते हो जब आपके अंदर शैतान आपको दोष दे कि तूने ये किया है, वो किया है। और बिलीव मी, जब आप ये कहेंगे, शैतान को आपके जीवन से जाना पड़ेगा। प्रभु आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।